हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने हेनरी का नियम पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे और इसको हम बिल्कुल ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राउल्ट का नियम जो होता है वो तन विलयन और वाष्पशील विलयन पर लागू होता है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, अब हम उसको देखेंगे। तो राउल्ट का नियम देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने जो लिखा है मैं उसको एक बार पढ़ लेती हूँ। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में, तो किसी निश्चित ताप पर, तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बीकर बना लेते हैं। हमने एक बीकर बना लिया और निश्चित ताप पर विलयन में, तो विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बीकर में है पानी है और इसके नीचे हम एक बर्नर लगा देते हैं और आपको यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसको सीमित कर लेना है। अब इसमें हम पहले से इस बीकर में पानी है, अब इसमें हम चीनी के कुछ टुकड़े डाल लेते हैं। फिर अगली हमारी लाइन दी हुई है, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील में अवयवी घटक। तो अवयवी घटक क्या होता है, अब सवाल आता है कि अवयवी घटक हमारा होता क्या है। तो अवयवी घटक जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, विलेय और विलायक। तो हम विलेय और विलायक समझते हैं। तो विलेय जो होता है वो विलयन में घुल जाता है, तो जैसे कि चीनी हो गया विलेय और नमक हो गया। और जो विलायक होता है जो कि विलेय को घोलता है, तो विलायक का उदाहरण जैसे कि हो गया पानी और दूध। फिर दिया हुआ है का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब जो होता है उसको हम वाष्प दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं और मोल प्रभाज को हम X से। तो हमारा दिया हुआ है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के
मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो PS प्रोपोर्शनल, समानुपाती का चिन्ह होता है प्रोपोर्शनल X। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा PS इक्वल टू X इंटू P0। तो यही हमारा राउल्ट का नियम होगा। तो राउल्ट का नियम का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पे जो P0 है वो है विलायक का वाष्प दाब। अगर दोस्तों आप सभी को मोल प्रभाज के बारे में डिटेल से, तो मैंने पहले ही मोल प्रभाज के बारे में एक डिटेल में वीडियो डाली हुई है। तो अगर आपको मोल प्रभाज के बारे में देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। तो राउल्ट का नियम का फार्मूला हमारा यही होता है। तो यहाँ पे आप लोग पहले से ही जानते हैं कि PS वाष्प दाब है और X मोल प्रभाज है। तो अब हम राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लेते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपको समझ में ना आए उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो राउल्ट का नियम जो होता है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयन पर ही लागू होता है। तनु, जैसा कि मैंने इसको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, विलयन पर लागू होता है। और आगे देखते हैं कि राउल्ट के नियम की और क्या सीमाएं हैं। तो जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू होता है। विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। जो संगुणित होते हैं उन पे राउल्ट का नियम जो है लागू नहीं होता है। और जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं, जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विलयन में वियोजित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। वियोजित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो